बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 10 बाब। यरूशलेम की जिंदगी। और मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि उस फजा के ऊपर जो करूबियों के सर पर थी नीलम के पत्थर की सूरत थी। वो शबाहत तहत की शक्ल जैसी नज़र आती थी और उसने उस आदमी से जो कतान का लिबास पहने था कलाम करके कहा कि करूबियों के नीचे की गाड़ी के पहियों के दरमियान दाखिल हो और आग के उन अंगारों से जो करूबियों की माबैन हैं अपनी मुट्ठियाँ भर ले और शहर के ऊपर बखेर दे। और वो मेरे देखते हुए दाखिल हुआ। जब वो आदमी दाखिल हुआ तो करूबी हैकल की जनूबी तरफ खड़े हो गए और अंदरूनी सहन बादल से भर गया। तो खुदावंद का जलाल करूबियों पर से उठकर हैकल के आस्ताना पर आया और घर बादल से भर गया और सहन खुदावंद के जलाल की रोशनी से ममूर हो गया। और करूबियों के परों की आवाज़ बरूनी सहन तक सुनी गई, जैसे खुदावंद कादर मुतलक की आवाज़ जब वो कलाम करता है। तब उसने कतानी लिबास पहने हुए मर्द को हुक्म देकर कहा कि गाड़ी के पहियों के दरमियान से यानी करूबियों के दरमियान से आग ले। तो वो मर्द दाखिल हुआ और चक्कर के पास खड़ा हो गया और एक करूबी ने अपना हाथ करूबियों के दरमियान से उस आग की तरफ जो करूबियों के दरमियान थी बढ़ाया और आग उठाई और कतानी लिबास पहने हुए मर्द के हाथ पर रख दी। तो उसने पकड़ी और बाहर चला गया और करूबियों के दरमियान उनके परों के नीचे इंसान के हाथ की सी शक्ल नजर आई। तब मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि करूबियों के पास 4 चक्कर हैं और एक करूबी के पास एक चक्कर था और चक्करों की सूरत संगे ज़बरदस्त के नज़ारे की सी थी और इन चारों की सूरतें एक ही शक्ल की थी, जैसा कि चक्कर के बीच में चक्कर हो और वो चलते वक़्त अपने चारों तरफों पर चलते थे और चलते हुए मुड़ते ना थे, बल्कि जिसकी तरफ सर का रुख होता था वो उसके पीछे चलते और चलते वक़्त मुड़ते ना थे। और उनके तमाम जिस्म और पीठ और हाथ और सब पंख और चक्कर गिरदा गिर्द आँखों से भरे थे और यूं ही उन चारों के चक्कर थे। इन चारों को मेरे सुनते ही जल कहा गया और हर एक के 4 चेहरे थे। पहला चेहरा बैल का चेहरा था, दूसरा इंसान का, तीसरा शेर का और चौथा अकाब का। पहला बैल का चेहरा था, दूसरा इंसान का, तीसरा शेर का और चौथा अकाब का चेहरा था। फिर करूबी बुलंद हुए। ये वही हस्तियां थी जो मैंने नहर कबार पर देखी थी और करूबियों के चलते वक़्त चक्कर उनके साथ चलते थे। और जब करूबी ज़मीन से ऊपर की तरफ को चढ़ने के लिए पंख ऊंचे करते थे तो चक्कर उनके पास से ना मुड़ते थे। उनके ठहरते वक़्त वो भी ठहरते थे और उनके उठते वक़्त वो भी उठते थे, क्योंकि हस्तियों की रूह उनमें थी। और खुदावंद का जलाल हैकल के आस्ताना पर से उठा
اور करूबियों के ऊपर जा ठहरा। तब करूबियों ने अपने पंख ऊंचे किए और मेरी आँखों के सामने ज़मीन से ऊपर को चढ़े, और उनके निकलते वक़्त चक्कर उनके साथ थे, और वो खुदावंद के घर के मशरकी फाटक के मदाखल के पास ठहरे। और इस्राएल के खुदा का जलाल उन पर ऊपर की तरफ था। ये वही हस्तियाँ थी जो मैंने इस्राएल के खुदा के नीचे नहर कबार पर देखी थी, और मुझे मालूम हो गया कि ये करूबी हैं। हर एक के 4 चेहरे थे और हर एक के 4 पंख थे। उनके पंखों के नीचे इंसान के से हाथ थे, और उनके चेहरों की शबाहत के बारे में ये वही चेहरे थे जो मैंने नहर कबार पर देखे थे, और वो खुद हर एक सीधा आगे को चलता था। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।